हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम अनुपात एवं समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज हम कुछ और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों, जो रेशियो पर ही डिपेंड है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 720 रुपये को 2 पुरुषों, 5 औरतों तथा 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष, औरत तथा बच्चे के भाग क्रम से 3:2:1 के अनुपात में है। प्रत्येक बच्चे का भाग कितना है? क्लियर दोस्तों? तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 720 रुपये हैं और वो 2 पुरुषों, 5 औरतों और 8 बच्चों में बांटने हैं। तो दोस्तों हमारे पास मेल कितने हैं यहाँ पे? तो हमारे पास यहाँ पे जो मैन है वो है 2। क्लियर दोस्तों? और वो मैन कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 5। और बच्चे कितने हैं दोस्तों यहाँ पे? हमारे पास 8। क्लियर दोस्तों? अब ये इनका यहाँ पे दोस्तों हमें इनकी संख्या दे दी है। क्लियर? अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पुरुष, औरत तथा बच्चे के भाग क्रम से, मतलब एक पुरुष का भाग कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे ये जो हमें दे रखी है संख्याएं दे रखी हैं, ये दोस्तों संख्याएं हैं, ये संख्या है। ये पुरुषों की संख्या 2 है, औरतों की संख्या 5 है, बच्चों की संख्या 8 है। और यहाँ पे जो इनके भाग दे रखे हैं, जो धन के भाग हैं, वो दोस्तों क्या हैं? वो है हमारे 3:2:1 में। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि हमें कितने रुपए दिए हुए हैं? 720 रुपये। तो अगर यहाँ पे पुरुष 2 हैं, एक पुरुष का भाग कितना है दोस्तों? 3 यूनिट। मतलब आप मान लीजिए कि एक पुरुष 3 रुपये लेता है, पैसे मान लीजिए 3 रुपये लेता है, तो 2 पुरुष कितने ले लेंगे? तो जब एक पुरुष 3 लेता है, 2 पुरुष ले लेंगे 6। तो दोस्तों ये हमारा उनका कुल धन का भाग हो जाएगा, यानी कुल धन या कुल भाग आप बोल सकते हो। कुल भाग मतलब दोनों पुरुषों पर कुल भाग कितना आएगा धन का? तो वो आएगा 2 तिया 6। क्लियर दोस्तों? 5 औरतों पे कितना आएगा? एक औरत का कितना है? 2, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 अनुपात। एक बच्चे का कितना दोस्तों? 1, तो 8 बच्चे हैं, तो 8 एकम 8 हो जाएगा कुल बच्चों का धन। क्लियर? अब टोटल हमारे पास कितना हो गया? टोटल कितना हो जाएगा इनका? तो 6 और 10 16 और 8 24 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों? 24 यूनिट। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे 24 यूनिट हमें कुल धन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में रियल जो धन है हमें और कितना? 720 रुपये। क्लियर दोस्तों? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 24 3 72, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 रुपये। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है? प्रत्येक बच्चे का भाग कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे जो बच्चा है हमारा, उसके प्रत्येक बच्चे का भाग कितना है? यहाँ पे 1 यूनिट। कितना दोस्तों? 1 यूनिट। क्लियर? और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 30। तो 30 गुणा अगर इसमें करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 रुपये। अगर दोस्तों ये आपसे पूछता, अगर आपसे ये पूछता कि बच्चों को कुल कितना धन मिला, बच्चों को कुल कितना भाग मिला, तो आप फिर 30 गुणा कहाँ करते? 8 में, क्योंकि ये जो 8 है ये 8 बच्चों का कुल धन है, 8 बच्चों को मिलाकर मिला हुआ धन है, भाग है ये। क्लियर दोस्तों? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 30 रुपये, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे? बी। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों इसी के बेस का एक क्वेश्चन और नेक्स्ट, तो उसको देखते हैं हम अब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 400 रुपये को 6 आदमी, 12 औरतें तथा 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित करें कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर तथा 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर धनराशि प्राप्त हो। एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हुए? दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मैन कितने दिए हैं यहाँ पे? आप बोलोगे 6। वोमेन कितनी है? 12।
बच्चे कितने हैं दोस्तों? 17। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों ये तो हमें दिया है संख्या, ये तो हमें क्या दी है? संख्या दी हुई है, ये हमें संख्या दी हुई है। क्लियर दोस्तों? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये हमें क्या दी हुई दोस्तों? संख्या। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर, तो इसको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यानी कि 2 मैन को जो धन मिला वो 5 लड़कों यानी कि बॉयजों के बराबर मिला दोस्तों। मेरी बात समझ पा रहे हो? और आप इस स्टेटमेंट को यहाँ से m अनुपात b आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों? तो आप लिख सकते हो m का मान हो जाता है इधर वाली संख्या और b की जो हो जाएगी इधर वाली संख्या। तो m का मान 5 अनुपात b का मान कितना हो गया? 2। इसको मैं इस तरह से रेशियो में लिख सकता हूँ। अब आगे पढ़ो। 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर धनराशि प्राप्त होती है। 2 औरतों के 2 वोमेन कितना धन प्राप्त होता है? 3 बॉयज के बराबर। क्लियर दोस्तों? अगर मैं यहाँ पे रेशियो बनाऊँ, मैं बनाता हूँ दोस्तों बी अनुपात वोमेन यानी W। तो बी का मान कितना दोस्तों? आप बोलोगे 2 अनुपात W का मान कितना दोस्तों? तो आप बोलोगे 3। क्लियर? अब मैं यहाँ से दोस्तों अनुपात निकाल सकता हूँ किसका? M अनुपात B अनुपात W। तो वो आ जाएगा दोस्तों। तो वो यहाँ पे दोनों संख्या मेरी B हैं, तो यहाँ भी तो संख्या दोनों वही सेम है, 2 यहाँ 2 यहाँ। बात समझ पा रहे दोस्तों? B का मान यहाँ भी 2 है, B का मान यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब A का मान हो M का मान हो गया यहाँ पे 5 और W का मान हो गया यहाँ पे 3। या अगर आप कैसे समझ रहे तो आप गुणा करोगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो फिर आप उसको 2 से काटोगे फिर भी वही आंसर आएगा। तो आपको समझना होगा कि B का मान यहाँ भी 2 है, B का मान यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब अब जो ये अनुपात मिले हुए हैं ये बहुत ही साधारण रूप में मिले हुए हैं हमें। तो यहाँ पे M का मान कितना हो गया? 5 अनुपात B का मान कितना हो गया दोस्तों? 2 अनुपात और W का मान कितना हो गया हमारे पास? 3। तो दोस्तों ये रेशियो आपके पास कितना आ गया? ये रेशियो आपके पास आ गया जो हमें ऊपरले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये डायरेक्ट हमें रेशियो दिया हुआ था कि ये अब प्रत्येक आदमी लड़कों और औरतों को प्रत्येक यानी कि एक पुरुष को, एक लड़कों को और एक औरत को जो भाग मिला वो 5 अनुपात 2 अनुपात 3 के रूप में मिला। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भैया इनका भाग क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो भाग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे M का कितना है? 5 अनुपात W का कितना है दोस्तों? W का 3 अनुपात C का, यानी कि यहाँ पे आप C मान लीजिए, B मान लीजिए, बात तो एक ही है। यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह आप B मान लीजिए, यहाँ पे बॉयज़ कर लीजिए B। क्लियर दोस्तों? तो B का मान कितना है? 2, तो मैं लिख दूँ 2 यूनिट। क्लियर दोस्तों? अब आप यहाँ पे ये चीज़ सोच के बताइए कि इनका कुल भाग कितना हो जाएगा दोस्तों? कुल भाग, तो दोस्तों कुल भाग यहाँ पे हो जाएगा इनका कुल भाग, तो 6 पुरुषों को 5 के हिसाब से, यानी कि एक पुरुष को 5 यूनिट मिलता है तो 6 को कितना मिला? 6 पंजे 30 अनुपात 12 औरतें हमारे पास, एक औरत को 3 मिलता है तो 12 कितना मेरा? 12 दिया 36। लड़के 17 हैं, एक लड़के को 2 यूनिट मिलता है तो 17 के बाद 34। क्लियर दोस्तों? तो ये आपके पास क्या आ गया? कुल भाग आ गया कि ये जो भाग है 30 यूनिट, ये 6 पुरुषों को मिला, 12 औरतों को 36 और 17 लड़कों को 34। तो टोटल मिला कितना हो गया दोस्तों? तो टोटल मिला हो जाएगा यहाँ पे 70 और 100 कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे 100 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या दिया है? 400 रुपये। टोटल यहाँ पे कुल कितना धन हुआ दोस्तों आपके पास? 100, और क्वेश्चन में कितना दिया? 400 रुपये कुल धन। तो 100 यूनिट बराबर 400 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों आपके पास? 4 रुपये। क्लियर? 100 से आप 400 डिवाइड करो, 4 बार हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या दोस्तों? तो इसने पूछा है एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे भाग निकाला है 5, ये एक पुरुष का है, एक आदमी का है, ये एक औरत का है और ये एक लड़के का है।
तो उसने पूछा एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर, तो इनको दोस्तों आप इनका कुल कर दीजिए, एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का। तो 5 और 3 8 और 2 10 हो गया। तो 10 यूनिट बराबर ही हमारा कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू 4। तो 10 की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलो 10 चौक 40 रुपये। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 40 रुपये। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो किसने क्या पूछा हमसे, एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हुए। एक आदमी को 5 यूनिट, एक औरत को 3 यूनिट, एक लड़के को 2 यूनिट, तो तीनों को मिला के कितना हो गया 10 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 4 रुपये, तो 10 की कितनी 10 चौक 40 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा आपका दोस्तों यहाँ पे, सी। क्लियर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। तो ये दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें लैंग्वेज को थोड़ा वो अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों इसी तरह से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि 430 रुपये को 45 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में बांटा गया है। सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12:15:16 है। एक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है। तो प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि कितनी है। तो दोस्तों बस इसमें एक थोड़ा सा चेंजिंग तुम्हें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी ने पूछा है दोस्तों सीजीएल में। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है ये कि अब के तुम्हें बस सिर्फ 45 पुरुष, महिला और बच्चे दे दिए। अब उसने सेपरेट नहीं करे हैं कि पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, बच्चे इतने। वैसे ये दिक्कत थी नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन सेम पहले जैसा है। अब उसके लिए तुम्हें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी गई हैं, और वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं जिनकी मदद से आप ऐसा कर सकते हो कि उनकी संख्या निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो हमारे मैन, एक वोमेन और एक यहाँ पे बच्चे। क्लियर दोस्तों। तो उनको मिलने वाली कुल राशि कितनी है, कुल राशि तो कुल राशि कितनी मिली, तो 12:15:16। क्लियर। ये इनको पुरुषों को 12 यूनिट कुल राशि मिली, महिलाओं को 15 यूनिट कुल राशि मिली और बच्चों को 16 यूनिट कुल राशि मिली। अब यहाँ पे क्या, एक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि। अब यहाँ पे इनका भाग क्या है, भाग दोस्तों, तो इनका भाग है एक पुरुष का कितना है 6 यूनिट, एक महिला कितना है 5 यूनिट और एक बच्चे कितना है 4 यूनिट। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, तुमसे पूछ सकता हूँ एक बात कि मैं पूछता हूँ कि आदमी हैं आपके पास और मुझे नहीं पता कितने हैं। मैंने उन आदमियों को 12 रुपये दिए, मैंने उन आदमियों को कितने रुपए दिए 12 रुपये, और एक आदमी लेता 6। तो आपके पास कितने आदमी हैं फिर वो, तो आप बोलोगे एक आदमी को 6 दिए और हमने पुरुषों को 12 रुपये दिए थे, तो इसका मतलब 2 ही आदमी हो सकते हैं। वो कितना आदमी होंगे दोस्तों, 2। तो यहाँ पे तुम संख्या का रेशियो दोस्तों कैसे निकाल सकते हो, तो संख्या का रेशियो कुल धन में अगर उनके एक भाग से भाग दोगे तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे मान चलिए हमने औरतें थीं, महिलाएं हैं, हमने महिलाओं को 15 रुपये दिए। अब एक महिला 5 रुपये लेती है, मान के चलो एक महिला 5 रुपये लेती है, तो 15 रुपये दिए थे हमने महिलाओं को। तो इसका मतलब कितनी महिलाएं थीं, वो 3 थी ना। तो इसका मतलब तुम डिवाइड करो, 2 6 दूनी 12, 5 तिया 15 और 4 चौक 16। तो दोस्तों ये संख्या निकल कर आ गई आपके पास। क्या निकल कर आ गई, संख्या। अब यहाँ से आप क्या काम कर सकते हो, 2 तरीके से काम करोगे कि तुम्हारे पास कुल धन कितना है दोस्तों, कुल धन कितना आपके पास बताइए गौर से। कुल धन है आपके पास 12 और 15 कितना हो गए 27 और 16 कितने हो गए 43 यूनिट। कितना हो गए 43 यूनिट। और ऊपर तुम्हें कुल धन कितना दिया है 400
30 रुपये। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? तो 43 से कम 10 रुपये आ जाएगी। तो 10 रुपये की गुणा तुम इसमें करोगे, 10 की गुणा तुम इसमें करोगे और 10 की गुणा तुम इसमें करोगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 120 रुपये, यहाँ पे 150 रुपये और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 160 रुपये। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि संख्या कितनी है यहाँ पे मेन की? 2 यूनिट, महिलाओं की 3 यूनिट और चिल्ड्रन की यानी बच्चों की 4 यूनिट। तो टोटल मिला कितना हो गया? 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट। और ऊपर कितने दिए हैं तीनों को मिलाकर? 45। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों? 45। तो दोस्तों 9 यूनिट बराबर 45, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? तो आप बोलो 9 पंजे 45, 5 हो जाएगा। अब 5 गुणा आप यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, 5 गुणा आप यहाँ पे कर दीजिए और 5 गुणा आप यहाँ पे कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया? 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये अर्थ निकल कर आया कि आदमी कितने? 10, महिलाएं कितनी? 15 और बच्चे कितने? 20। बच्चे 20, महिलाएं 15 और पुरुष या आदमी हमारे 10। तो उसने पूछा दोस्तों प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि कितनी है? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि कुल पुरुष कितने हैं आपके पास? बताइए कुल पुरुष कितने आपके पास? सॉरी, कुल यहाँ पे पुरुषों को कितना धन दिया आपने? 120 रुपये। पुरुषों को आपने दोस्तों कुल कितना धन दिया? 120 रुपये। और कुल पुरुष कितने आपके पास? 10। तो एक पुरुष को कितना रुपया मिला फिर? भाई 10 पुरुषों को हमने 120 रुपये दिए, तो एक पुरुष पर कितना रुपया आया? कितना धन मिला एक पुरुष को? तो आप 10 से 120 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास? बताइए। तो आप बोलोगे 12। कितना आ जाएगा? 12। तो ऑप्शन में 12 कहीं नज़र आ रहा है आपको? तो आप बोलोगे यस, पहले ऑप्शन में नज़र आ गया हमें 12। अब आप औरत को कितना रुपये दिए हमने? 150 रुपये। कितनी औरत है? 15। तो एक औरत को कितना मिला? तो 15 से आप 150 में भाग दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। क्लियर? ऐसे ही बच्चों को हमने कितने रुपए दिए? कुल रुपए कितने दिए? 160 रुपये। बच्चे टोटल कितने हमारे पास? 20। तो हमने 20 बच्चों को 160 रुपये दिए, तो एक बच्चे को कितने रुपये मिले होंगे? तो 20 की गुणा 20 का भाग अगर तुम 160 में दोगे तो 20 अट्ठे यानी कि 8 रुपये। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। क्लियर दोस्तों? ये आपको इतना वक्त तब लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि मैं क्वेश्चनों को समझा रहा हूँ धीरे धीरे से थोड़ा। अगर आप एक बार इनको समझ कर अच्छी तरह से और इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लें तो विद इन सेकेंडों में तुम इनको सॉल्व कर लोगे इन क्वेश्चनों को। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 16,562 रुपये को 8 आदमी, 10 औरतों एवं 10 बच्चों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। तो प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाएं। ओनली इसमें महिला का पूछा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, बट इसमें बस एक छोटी सी चीज़ हमें अलग दे दी है कि चीज़ों को ना तो रेशियो में दिया है ना ही बराबर के रूप में दिया है, बस क्या कर दिया? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन इस बेस का कैसे भी मिले, किसी भी तरह से मिला, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे मतलब सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? तो देखो बिल्कुल सेम अप्रोच हम लगाएंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सेम अप्रोच लगाएंगे, बट डाटा हमें बनाना पड़ेगा, परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशियो में। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या दिया है यहाँ पे? मैन, वोमेन और चिल्ड्रन। कितने मैन है दोस्तों? संख्या कितनी है इनकी हमारे पास? तो दोस्तों यहाँ पे संख्या है 8 मैन, 10 औरतें और 10 बच्चे। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक, मतलब कि हमारे जो मैन हैं
उनको जितना भी रुपया मिलता है वो उतना मिलता है कि जितना महिलाओं को मिलता है, यानी वोमेन को जितना मिलता है उससे 25% ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं अगर वोमेन को 100 मिलता है तो मैन को कितना मिलेगा, 125 मिलेगा, क्योंकि 25% ज़्यादा। अगर हम इसका रेशियो बनाएं तो रेशियो क्या बन जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो रेशियो ये बन गया। अब दोस्तों आगे क्या बोला है कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। मतलब जो वोमेन है हमारी, और यहाँ पर चिल्ड्रन मान लेता हूँ, तो चिल्ड्रन को जितना मिला, चिल्ड्रन को मान लेता हूँ 100 रुपये या 100 यूनिट मिले, तो वोमेन को कितना मिलेगा, इससे 25% ज़्यादा। वोमेन को कितना मिलेगा, बच्चों से 25% ज़्यादा। तो 100 का 25% ज़्यादा क्या हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊँ तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये इसका रेशियो बन गया। अब दोस्तों आप यहाँ से काम कर सकते हो, आप रेशियो बना सकते हो किसका, M अनुपात W अनुपात C का। कैसे कि आपको मान के चलिए 5:4 और 5:4 यहाँ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर खाली जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका पड़ोसी 4, यहाँ पे एक जगह खाली इसके नीचे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 5। रेशियो मेथड मैंने ये दोस्तों बताया था आपको दूसरे वीडियो में, आप जाके देख सकते हो उसको। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 25, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। तो दोस्तों आपको प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चों का क्या मिल गया, भाग प्राप्त हो गया। तो ये भाग प्राप्त हो गया हमें किसका, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का। तो कितना है, आदमी का 25 अनुपात 20, औरत का, और बच्चों का कितना दोस्तों 16। ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई दोस्तों। अब वही वाला क्वेश्चन है कि 8 पुरुष हैं, 8 आदमी हैं और एक आदमी को 25 यूनिट दिया जाता है, तो इनका कुल भाग कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आप बोलोगे कुल भाग हो जाएगा इनका 25 अट्ठे 200। इनका कुल भाग कितना हो जाएगा, औरत को कितना मिलेगा कुल भाग 200, क्लियर दोस्तों, और इनको कितना मिलेगा 160। मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों यहाँ तक। तो आपके पास अब कुल धन कितना हो गया, कुल धन 200 और 200 400, तो 560। कितना हो दोस्तों, 560। हम बोल सकते दोस्तों 560 यूनिट बराबर, आपको कितना दिया क्वेश्चन के अंदर, 16,562 रुपये, 16,562 रुपये। तो यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू। अब 560 से इसको डिवाइड कर दो, तो दोस्तों अगर आप इसमें डिवाइड करोगे 560 से, तो लगभग ये आप 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको। 2 से कितने बार डिवाइड हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0, 2 से ही डिवाइड हो सकता है, 2 अट्ठे 16, क्लियर दोस्तों, 2 अट्ठे 16, 2 4, 2 अट्ठे 16, 2 को 2। और अगर तुम इससे इसको डिवाइड करोगे तो लगभग दोस्तों ये आपका जाएगा 29.57 के समथिंग दोस्तों, 29.57 के समथिंग। जब आप 280 में इससे भाग करोगे तो 29.57 के समथिंग ये जाएगा आपका भाग, क्लियर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 29.57। आपसे पूछा क्या दोस्तों, तो प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का, तो प्रत्येक मतलब जो अकेली महिला थी उसे कितना मिला, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 20 यूनिट मिला, क्लियर दोस्तों। और यहाँ पे कितना है 29.57 यूनिट है भाई, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 29.57 रुपये है, क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे एक वोमेन को कितना मिला है, 20 यूनिट, 20 में गुणा करोगे 29.57 की, तो दोस्तों लगभग आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 5, यानी 5 किस में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे 2 नाम 18 करोगे, यहाँ पे आप इधर बजाइए मत, क्योंकि कैलकुलेशन आपको शॉर्ट करनी है जल्दी। 2 नाम 18, क्लियर दोस्तों, 8 आएगा, फिर यहाँ से 1 बचेगा, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 शुरुआत में किसका अंक है 5, तो आपको बी ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन बी। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन कहीं पर हमें शॉर्ट कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है,
कुछ यूनिट डिजिटों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप फर्स्ट यूनिट डिजिट देख लो या फिर लास्ट देख लो। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे 5 कौन सा है हमारे बी में है। क्लियर दोस्तों? क्योंकि आप यहाँ पे गुणा करोगे इसमें 2 की 9 में, तो 2 नाम 18, 8 आएगा, 5 से 1 बचेगा, 2 2 4 5 होता है। 5 किस में है शुरुआत में? तो 5 किसी में नहीं, ऑप्शन बी को छोड़कर। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आपका बी। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, कैलकुलेटिव था, ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें थोड़ी सी, आपको बस इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। बस कैलकुलेशन आप स्पीड बना लीजिए, कैलकुलेशन में आपको हर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मतलब सॉल्व कर लोगे आप। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको ये जो हमने आज आदमी, औरतों और बच्चों, लड़कों पर जो प्रश्न किए हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो ये इस तरह से हम धन का विभाजन करना सीख गए होंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।